बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं वेलकम करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी मैनेजमेंट के एक चैप्टर से हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है अल्कोहल डिटर्मिनेशन के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि अल्कोहल डिटर्मिनेशन किस तरह से की जाती है, कौन से मतलब उसमें मेथड्स यूज़ होते हैं, कौन से मतलब प्रोसीजर्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ यूएसपी। यूएसपी के मुताबिक अकॉर्डिंग टू यूएसपी क्या उसमें प्रोसीजर्स हैं। तो देखिए जी, अल्कोहल डिटर्मिनेशन के लिए नंबर वन जो हमारे पास मेथड है दैट इज़ डिस्टिलेशन मेथड। तो मेथड वन उसे कहा जाता है डिस्टिलेशन मेथड। वो यूज़ किया जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कोहल के लिए, अनलेस एंड अदरवाइज अगर वो स्पेसिफाइड है इंडिविजुअल मोनोग्राफ के अंदर तो वो किया जाता है। अच्छा, ये बेसिकली सूटेबल है एग्जामिनेशन करने के लिए, खासतौर पर फ्लूइड एक्सट्रैक्ट्स के लिए, टिंचर्स के लिए, प्रोवाइडेड ये कि भाई इनकी जो कैपेसिटी ऑफ डिस्टिलिंग फ्लास्क है वो सफिशिएंट हो। तो नॉर्मली क्या किया जाता है कि 2 या 4 टाइम्स ना, 2 to 4 टाइम्स जो है ना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है ना इसका हीट किया जाता है। उसके बाद रेट ऑफ डिस्टिलेशन वगैरह को देखा जाता है कि क्लियर डिस्टिलेट प्रोड्यूस हो। अच्छा, डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है इससे आप लोग बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। फिजिकल फार्मेसी के अंदर हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस देखते हैं, फार्माकोलॉजी के हम डिफरेंट प्रैक्टिकल्स में हमने डिस्टिलेशन का ये देखा है। तो डिस्टिलेशन के ऊपर इंशाल्लाह एक मैं लेक्चर मैं प्रोवाइड कर भी दूंगा आप लोगों को एज़ पर रिवीजन के भी, रिवीजन आप लोगों को हो जाए। अदरवाइज सिंपल प्रोसीजर डिस्टिलेशन का कोई उसमें एज सच इशू नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि जब आप डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्लाउडी डिस्टिलेट्स भी बन जाते हैं बाज़ दफ़ा। तो उनको हम क्लैरिफाइड कैसे करते हैं, हम एजिटेशन के साथ करेंगे, मिक्स क्या करेंगे, उसमें हम टाल्क करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को करेंगे और फिर उसके बाद हम उसे फ़िल्टर कर देंगे और टेम्परेचर जो है फिल्ट्रेट का उसको एडजस्ट करेंगे ऑब्वियसली। और अल्कोहल कंटेंट जो है ना उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ फार्मूला यूज़ करते हुए डिटर्मिन हम कर लेंगे। अच्छा, ड्यूरिंग ये सब करते हुए जो है ना हमने डेफिनेटली प्रिकॉशंस लेनी है कि ताकि मिनिमाइज करें हम लॉस ऑफ अल्कोहल बाय वेपोरेशन। क्योंकि अल्कोहल जो है वो वेपोरेट हो जाती है जल्दी, इस वजह से हमें कोशिश ये करनी है कि अल्कोहल का जो लॉस है वो कम से कम हो। इसके बाद फर्दर क्या है कि हमने ट्रीट करना है लिक्विड को जो कि फ्रॉथ हो जाता है टू ट्रबल सम एक्सटेंट ड्यूरिंग डिस्टिलेशन। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्गली एसिडिक जो है ना वो उसमें यूज़ करेंगे, जैसे कि फॉस्फोरिक है, सल्फ्यूरिक और टैनिक एसिड है। उसको फिर हम फर्दर या ट्रीट करेंगे, हम स्लाइट एक्सेस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन वगैरह से हम कर सकते हैं, या स्मॉल अमाउंट ऑफ पैराफिन यूज़ कर सकते हैं, या उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सिलिकॉन ऑयल की भी है। तो ये बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ डिस्टिलेशन हम ये चीज़ करेंगे, यानी कि हम बेसिकली ये चीज़ें डालकर हम एक्सटेंट ऑफ जो हमारी जो डिस्टिलेशन है उसको हम ईजी करेंगे ताकि डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो हमारा वो ईजीली हो सके। अच्छा, अब ये कि देखें डिस्टिलेशन के दौरान बाज़ दफ़ा बम्पिंग का एक प्रोसेस हो जाता है। तो प्रिवेंट करने के लिए बम्पिंग को हम क्या करेंगे, हम पोरस चिप्स ऑफ इनसॉल्युबल मटेरियल को ऐड करेंगे, जैसा कि सिलिकॉन कार्बाइड है, बीड्स वगैरह ये हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अब इसमें 2-3 कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं कि फॉर लिक्विड्स प्रिज्यूम टू कंटेन 30% ऑफ अल्कोहल और लेस। वो लिक्विड जिनके अंदर 30% अल्कोहल है या लेस है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि पिपेट हम लेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे सूटेबल डिस्टिलिंग apparatus के अंदर। 25 ml जो है ना लिक्विड का वो हम डालेंगे जिसके अंदर अल्कोहल जो है ना वो हमने डिटर्मिन कर दिया। हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोट करेंगे टेम्परेचर को, वॉल्यूम उसका मतलब जो है वो मेजर करेंगे और इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जो है ना डिस्टिल और कलेक्ट हम करके डिस्टिलेट जो है ना वो 2 ml वो हम बना लेंगे। उसके बाद फर्दर हम क्या करेंगे कि इसका टेम्परेचर जो है वो उसको एडजस्ट किया जाएगा, ओरिजिनल टेस्ट लिक्विड जो है उसको मेजर किया जाएगा और फिर उसके बाद जो है ना वो डिस्टिलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो डिस्टिलेट जो है ना क्लियर हो या नॉट मोनोसी में क्लाउडी हो तो उसमें वो कंटेन मतलब करता है कि वोलेटाइल सब्सटेंसेस थोड़े से हैं अल्कोहल इसका। उसके बाद स्पेसिफिक जो है वो हम ग्रेविटी के थ्रू जो है ना वो हम उसकी डिटर्मिनेशन कर लेंगे अल्कोहल कंटेंट की। तो 25% जो है ना 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमने उसका आप कह रहे हैं कि टेम्परेचर होना चाहिए एज डायरेक्टेड स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि हमारे पास जो यूएसपी के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद इसी रिज़ल्ट को हम जो है ना वो सर्टेन करेंगे परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम का। और मिथाइल अल्कोहल जो है C2H5OH कंटेन करेगा लिक्विड में, उसको हम एग्जामिन करेंगे रेफरेंस के साथ, यानी कि जो हमारा अल्कोहलोमेट्रिक टेबल है उसके अंदर यूएसपी मोनोग्राफ के अंदर, उससे हम उसके रिजल्ट को हम रेफरेंस के साथ एग्जामिन करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा जो वो अल्कोहल कंटेंट उसके अंदर आया, जो अल्कोहल डिटर्मिनेशन हम करना चाह रहे हैं, क्या वो उसके मुताबिक पूरा है कि नहीं है। तो ये सारा जो है वो
प्रोसीजर है। सेम यही चीज़ फिर हम 30% ऑफ अल्कोहल के लिए भी यही चीज़ हम करेंगे। यही सब कुछ होगा कि हम जनाब पहले मतलब करेंगे पिपेट के साथ उसको ट्रांसफ़र करेंगे मटेरियल को, उसके बाद हम वाटर डिस्टिल जो है वो वॉल्यूम मेकअप करेंगे, टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और उसके बाद लिक्विड ऐड करने के बाद हम उसका वो प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। फिर डिस्टिलेट अगर क्लियर और ये इस तरह ये चीज़ें ये एज इट इज़ होगा। इसके अलावा जो 30% ऑफ अल्कोहल वाला जो लिक्विड है कि भाई फॉर लिक्विड्स अज्यूम टू कंटेन मोर देन 30% ऑफ अल्कोहल, इनके लिए क्या है कि इनका एक्चुअली ये होता है कि जो स्पेसिमेन है उसको डाइल्यूट करना है ट्वाइस इट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, कलेक्ट करना है वॉल्यूम ऑफ डिस्टिलेट अबाउट 2 ml, लेस देन ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल टेस्ट लिक्विड। जो ओरिजिनल टेस्ट लिक्विड है उससे 2 ml कम हो, उसको हमने टेम्परेचर जो है ओरिजिनल लिक्विड के बराबर हमने करना है। फिर हमने सफिशिएंट वाटर दोबारा डालना है और मैयर करना है एग्जैक्ट जो है ना ट्वाइस द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट लिक्विड। ठीक हो गया। ये डबल हम जो है ना हम करेंगे इस चीज़ को कि पहले हम एक ओरिजिनल टेस्ट लिक्विड लेंगे, उससे कम लेंगे, फिर हम एक टेस्ट सैंपल एक इस तरह से करके दो हम करके और उन दोनों की जो है ना हम टेम्परेचर मेजरमेंट भी करेंगे और उसके बाद साथ ही साथ उसकी डिटर्मिन करेंगे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को। तो इसमें जो प्रोपोर्शन ऑफ C2H5OH है बाय वॉल्यूम वो हम उसको हम देखेंगे अपना, वही हमारा जो अल्कोहलोमेट्रिक टेबल का जो रेफरेंस टेबल है उससे हम इसको मैच करेंगे। अच्छा अब चाहते कि इसके अंदर मतलब कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट भी आप मतलब ले सकते हैं कुछ ऐसे मतलब हमारे पास ये है कि दो हमने चीज़ें पढ़ ली। एक हमने ये पढ़ा कि फॉर लिक्विड प्रिज्यूम टू कंटेन 30% ऑफ अल्कोहल लेस, ठीक हो गया। दूसरा ये था कि फॉर लिक्विड प्रिज्यूम टू कंटेन मोर देन 30% ऑफ अल्कोहल, ठीक हो गया। अब स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ है, कुछ वोलाटाइल एसिड्स और बेसिस है, उनके लिए क्या किया जाता है। तो उनके लिए होता है कि रेंडर करते हैं प्रिपरेशंस को कंटेनिंग वोलाटाइल बेसिस, स्लाइटली एसिडिक करते हैं हम उनको डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बिफोर डिस्टिलिंग करने के, ठीक है, डिस्टिलेशन करने से पहले स्लाइटली एसिडिक करते हैं। अब अगर वोलाटाइल एसिड प्रेजेंट हो गए तो हमने क्या करना है कि प्रिपरेशन को स्लाइटली अल्कलाइन करना है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। दो चीज़ें हैं, पहले हम ये करेंगे कि प्रिपरेशन जिनके अंदर वोलाटाइल बेसिस है उनको स्लाइटली एसिडिक करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और फिर दूसरा है कि अगर वोलाटाइल एसिड्स हैं तो उसको हम स्लाइटली अल्कलाइन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये एक वोलाटाइल एसिड और बेसिस के लिए ये एक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगर ग्लाइसरीन है तो वो लिक्विड जिनके अंदर ग्लाइसरीन है उसके अंदर हम सफिशिएंट वाटर डालेंगे ताकि जो रेजिड्यू जो डिस्टिलेशन के बाद बच जाएगा उसके अंदर 50% ऑफ वाटर जो है ना उससे कम ना हो, यानी कि 50% ज़्यादा जो है ना वाटर होना चाहिए। तो इस वजह से उसके अंदर हम ये ऐड करेंगे। आयोडीन के लिए क्या है कि वो सॉल्यूशंस जिनके अंदर फ्री आयोडीन है उनको पाउडर जिंक के साथ जो है वो ट्रीट करेंगे बिफोर डिस्टिलेशन, या उनको हम डीकलराइज करेंगे सफिशिएंट सोडियम हाइड्रोसल्फाइड सॉल्यूशन के साथ 1:10 का रेशियो रखेंगे, और साथ ही में उसके साथ फ्यू ड्रॉप्स डाल देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये हमारा आयोडीन के लिए ये ट्रीटमेंट होगा। इसके साथ अदर वोलेटाइल सब्सटेंसेस की अगर बात करें तो वी ऑल नो स्पिरिट्स वोलेटाइल हैं, एलिक्सर्स वोलेटाइल हैं, टिंक्चर्स हैं, और कुछ ऐसी प्रिपरेशन है जिनके अंदर मतलब वोलेटाइल मटीरियल जो होता है अदर देन अल्कोहल और वाटर होता है। वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, कैम्फर है, तो इनके लिए भी स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अब वो स्पेशल ट्रीटमेंट इनके लिए क्या होगा तो वो हम देख लेते हैं कि नंबर वन इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि वो लिक्विड्स विच आर प्रिज्यूम टू कंटेन 50% ऑफ अल्कोहल और लेस, उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए ये करेंगे हम मिक्स करेंगे 25 ml ऑफ स्पेसिमेन अंडर एग्जामिनेशन, एक्यूरेटली मेजर करेंगे उसको, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है सेपरेटर में हम डालेंगे, जो डिस्टिलेशन ऑपरेटर जो सेपरेटर होता है उसमें सैचुरेट करेंगे मिक्सचर को सोडियम क्लोराइड के साथ। साथ ही में हम ऐड करेंगे 25 ml ऑफ सॉल्वेंट हेक्सेन, शेक करेंगे मिक्सचर को और एक्सट्रैक्ट को मतलब कि इंटरफेयर करे वोलेटाइल इंग्रेडिएंट के साथ मिक्सअप हो जाए। उसके बाद हम उनको सेपरेटर जो है उतार देंगे, लोअर लेयर जो है सेकंड सेपरेटर की वो उतार देंगे और रिपीट करेंगे एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को ट्वाइस टू फर्दर 25 ml ऑफ जो है ना सॉल्वेंट हेक्सेन के साथ। यानी कि एक बार हो गया तो 25 ml दोबारा लेंगे, तो दूसरी बार फिर 25 ml दोबारा हम लेंगे, तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो होगा। अब जो एक्सट्रैक्ट है जो कंबाइंड सॉल्वेंट ऑफ हेक्सेन सॉल्यूशन है, ठीक है, विद 310 ml प्रोपोर्शन 310 ml पोर्शन बनेगा डेफिनेटली। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड उनको हम कंबाइन कर देंगे सलाइन सॉल्यूशन को, फिर डिस्टिल करेंगे यूजुअल मैनर के अंदर, और ऑब्वियसली जो हमें डिस्टिलेट मिल रहा है वो हमें सिंपल रेशियो में हमें वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्पेसिमेन हमें वो मिल जाएगा। तो बस सिर्फ सिंपल एक चीज़ ये ज़हन में रखनी है आप लोगों ने कि जब हम बात करें अदर वोलेटाइल सब्सटेंसेस की जो कि मैंने ऊपर जिक्र किया कौन कौन से, तो उनके लिए सिंपली ये है कि हमने 25 ml स्पेसिमेन लेना है और उसके अंदर हमने
सोडियम क्लोराइड ऐड करना है एंड देन 25 ml ऑफ सॉल्वेंट हेक्सेन करना है और उसको 2 बार हम ऐड अप करेंगे। ऐड अप करने के बाद वो हमारे पास उसका सिंपल डिस्टिलेशन जो है वो प्रोसेस करेंगे और डिस्टिलेट हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारी वो डिटर्मिनेशन जो है वो हो जाएगी, फार्मूला वगैरह लगाकर वो देख लेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है दूसरी ऑप्शन आती है कि वो लिक्विड्स व्हिच आर प्रेज्यूम्ड टू कंटेन 50% से ज़्यादा मोर देन 50% ऑफ अल्कोहल। पहले था लेस देन, यानी कि पहले था 50% या लेस। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि मोर देन 50% ऑफ अल्कोहल। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एडजस्ट करेंगे स्पेसिमेन को अंडर एग्जामिनेशन टू द कंसंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ अल्कोहल डाइल्यूटिंग इनटू वाटर। वाटर के साथ डाइल्यूट करेंगे, 25% अल्कोहल तक लेकर आएंगे। उसके बाद हम जो है ना वो डायरेक्ट करेंगे लिक्विड प्रेज्यूम कंटेन 50% ऊपर वाला प्रोसेस जो है वो सारा करेंगे, सेचुरेट करेंगे सारा सोडियम क्लोराइड के साथ। और उसके बाद हम कोलोडियन या फ्लेक्सिबल कोलोडियन डिस्टिलेशन वो हम बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, वाटर जो है वो सेचुरेट सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड में वो हम डाल देंगे। तो ये वही तकरीबन वही प्रोसेस है, थोड़ा सा सिर्फ चेंज नहीं आएगी कि वोलाटाइल आयल जो प्रेजेंट होगी स्मॉल प्रोपोर्शन में ओनली क्लाउडी डिस्टिलेटर में मिलेंगे। तो सॉल्वेंट एक्सचेंज ट्रीटमेंट जो है ना वो एम्प्लॉयड हम नहीं करेंगे, डिस्टिलेट जो है ना क्लैरिफाइड हो जाएगा और उसके बाद सूटेबल जो है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन जो है शेकिंग करने के बाद 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम जो है ना सॉल्वेंट एक्सचेंज का वो हमें मिल जाएगा। फिल्टर करेंगे तो थिन लेयर ऑफ टाल्क जो है वो हमें मिल जाएगी। तो ये एक मतलब आप कह रहे हैं कि उससे थोड़ा सा डिफरेंट हमारे पास एक ये चीज़ एक आ रही है, ठीक है। तो इसको अगर मैं दोबारा अगर मैं उसके मुकाबले में अगर मैं आपको कंपैरिजन कर कर बताऊँ तो सिंपली ये है कि उसमें 25% अल्कोहल की बात नहीं हो रही कि हमने डाइल्यूट करना है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिमेन को हम 25% अल्कोहल के साथ डाइल्यूट कर रहे हैं और फर्दर उसके बाद हम उसकी जो है वो सेचुरेशन भी कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड के साथ और फिर वही हेक्सेन सोल्यूशन जो है वो मिक्स कर रहे हैं उसके अंदर। और साथ ही साथ में एंड पे हम क्या कर रहे हैं, उसका जो है वो फिल्टर कर रहे हैं थिन लेयर ऑफ टाल्क के अंदर से। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये हमारा टोटली मतलब आप कह रहे हैं कि डिस्टिलेशन जो है ना मेथड था कि डिस्टिलेशन के थ्रू हमने अल्कोहल डिटर्मिनेशन जो है वो करनी है। तो इसके अंदर वो बस चंद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि हमने जो है ना वो डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स का जो है वो मतलब ये कुछ चीज़ें जो है वो हमने देखनी है कि जो जो चीज़ें जिस तरह से ऐड करनी है, जिस तरह से इसकी यूएसपी मोनोग्राफी में बताई गई हैं उसके मुताबिक वो टेम्परेचर मेंटेनेंस हो, प्रॉपर जो है डिस्टिलेशन का जो है वो प्रोसेस हो, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी के जरिए वो हम डिटर्मिनेशन हम कर लें। तो ये है। इसी तरह दूसरी बात स्पेशल ट्रीटमेंट की बात आ रही है कि वोलेटाइल एसिड्स के लिए क्या करना है, बेसिस के लिए क्या करना है, ग्लाइसरीन के लिए, आयोडीन के लिए, इनके लिए क्या करना है। तो ये इसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो मेंटेन की गई हैं। तो ये आपको डिटेल जो है यूएसपी के अंदर बड़ी डिटेल मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको डिफरेंट जो आपकी लिटरेचर की बुक्स हैं उसमें भी आपको इसकी डिटेल फर्दर और मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक इसको बस जस्ट हमने लाइन अप की है, एक चीज़ें जो है ना वो हमने थोड़ी सी बस एक आप कह रहे हैं सिंप्लीफाइड तरीके से हमने डिस्कस कर लिया कि हम डिस्टिलेशन मेथड के ज़रिए किस तरह से अल्कोहल डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। सेकंड जो मेथड है वो है गैस क्रोमेटोग्राफी मेथड। तो क्रोमेटोग्राफी का मेथड ये भी आप लोग फार्माकोलॉजी के अंदर इस चीज़ को देख चुके हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर भी इस चीज़ का काम है। तो क्रोमेटोग्राफी का जो मेथड है उसके थ्रू, तो वी ऑल नो गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, तो उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बेसिक हमारे पास मेथड नंबर 2 है। तो मेथड नंबर 2 जो है ये फर्दर डिवाइडेड है मेथड नंबर 2A और 2B के अंदर। ठीक हो गया। तो हम एक एक करके इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मेथड नंबर 2A क्या है कि जब मेथड 2 स्पेसिफाइड है इंडिविजुअल मोनोग्राफ में, ठीक है, तो डिस्कशन इसकी जो प्रिंसिपल अपॉन है इसका ये कि गैस क्रोमेटोग्राफी मोनोग्राफ सेक्शन है 621 ये मोस्टली मोनोग्राफ के अंदर, तो आप अपनी डिटेल मिल जाएगी। ये है क्या डिटेल्स हम देख लेते हैं। मेथड 2A के लिए ऑपरेटर्स जो है वो ये है कि टिपिकल कंडीशंस हैं। आप गैस क्रोमेटोग्राफ जो है यूज़ करेंगे, इक्विप करेंगे उस गैस क्रोमेटोग्राफ को फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर के साथ और 4 मिलीमीटर इंटू 1.8 मीटर जो है ना ग्लास वो कॉलम पैक्ड वो आप लगाएंगे। वो कॉलम पैक के साथ क्या होगा कि 100 to 120 मैश का क्रोमेटोग्राफिक कॉलम जो है पैकिंग सपोर्ट S3, ये एक खास किस्म का वो ये कॉलम होता है, उसके साथ आप इसको पैक करेंगे। उसके साथ ही हम नाइट्रोजन या हीलियम को एज ए कैरियर हम यूज़ करेंगे। और प्रायर टू यूज़ इसकी यूज़ करने से पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन जो है ना कॉलम की ओवरनाइट 235 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्लो फ्लो ऑफ कैरियर गैस ये उसकी जो है ना कॉलम हमारा जो है ना होना चाहिए। टेम्परेचर मेंटेन उसका 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर इंजेक्शन पोर्ट जो है डिटेक्टर टेम्परेचर वो भी मेंटेन हो 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये सारी जो टेम्परेचर कितना हो
क्या साइज़ हो, ये सारी चीज़ें, ये आप कह रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड्स है, ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये हमें एज इट इज़ हमें पता होने चाहिए। उसके बाद एडजस्ट करेंगे हम अपने कैरियर फ्लो को। कैरियर हम क्या ले रहे हैं, नाइट्रोजन या हीलियम ले रहे हैं, और उनके टेम्परेचर को भी हम मतलब एडजस्ट करेंगे, सो दैट कि एसीटोनाइट्राइल जो है हमारे पास द इंटरनल स्टैंडर्ड जो है वो एल्यूट हो जाए 5 से 10 मिनट के अंदर। तो ये एक आप कह रहे हैं ऑपरेटर्स और उसकी चंद वो हमारे पास एक रिक्वायरमेंट्स है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सोल्यूशंस आ जाते हैं। सोल्यूशंस में इसमें हम लेंगे कि टेस्ट स्टॉक प्रिपरेशन हम करेंगे, टेस्ट प्रिपरेशन करेंगे, स्टैंडर्ड प्रिपरेशन करेंगे, ये चीज़ें। अब हम एक एक को देख लेते हैं कि टेस्ट स्टॉक प्रिपरेशन हमारी कैसे होगी। हम डाइल्यूट करेंगे स्पेसिमेन अंडर एग्जामिनेशन जो हमारा कोई भी होगा, स्टेप वाइज हम उसे डाइल्यूट करेंगे वाटर के साथ, ताकि हमारे पास सोल्यूशन कंटेनिंग अप्रॉक्सीमेटली 2% ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल हमारे पास मेंटेन हो जाए। तो ये हमारा टेस्ट स्टॉक प्रिपरेशन है। अब टेस्ट प्रिपरेशन क्या है? टेस्ट प्रिपरेशन क्या है कि जिसकी हमने टेस्ट स्टॉक प्रिपरेशन करनी है। टेस्ट प्रिपरेशन हमारे पास ये है कि हम 5 ml ईच ऑफ टेस्ट स्टॉक प्रिपरेशन वो हम लेंगे यूएसपी अल्कोहल डिटर्मिनेशन के हिसाब से। एसीटोनाइट्राइल जो है उसको हम लेंगे, वो क्या है कि मतलब उसको हम नॉर्मली हम उसी को लेंगे, लेकिन ऑल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं कि 2% एक सोल्यूशन ऑफ एसीटोनाइट्राइल सूटेबल क्वालिटी का हो, वो हम यूज़ कर सकते हैं एज ए इंटरनल स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ठीक है, 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालेंगे और हम वॉल्यूम जो है ना वो डाइल्यूट करके मिक्स हम कर लेंगे। ये हमारा टेस्ट प्रिपरेशन है। अब स्टैंडर्ड प्रिपरेशन की बात कर रहे थे। स्टैंडर्ड प्रिपरेशन में भी यही हमने करना है कि हमने 5 ml जो है ईच ऑफ यूएसपी अल्कोहल डिटर्मिनेशन हमने लेकर, उसमें अल्कोहल होगा, यूएसपी डिटर्मिनेट एसिटोनाइट्राइल होगा, और इसका भी वही है कि 2% ऑफ जो है ना वो एक्वस सोल्यूशन एसिटोनाइट्राइल सुटेबल क्वांटिटी में लेकर इंटरनल स्टैंडर्ड के तौर पे 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर डालकर हम उसे डाइल्यूट करेंगे वाटर के साथ, वॉल्यूम हम मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन जो है वो बन जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया। तो ये दोनों हमारे पास आप एक किस्म का कह लें कि थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, यानी कि टेस्ट प्रिपरेशन और स्टैंडर्ड प्रिपरेशन में। तो ये हमारे पास एक इस प्रोसीजर के तहत जो कि मेथड 1A में यूज़ हो रहा है, सॉरी 2A में यूज़ हो रहा है, वो ये है। अब प्रोसीजर क्या है? अब प्रोसीजर ये है कि हम इंजेक्ट करेंगे 5 माइक्रोलीटर ईच ऑफ टेस्ट प्रिपरेशन और स्टैंडर्ड प्रिपरेशन, यानी कि जो ऊपर हमने स्टैंडर्ड प्रिपरेशन बनाई है और टेस्ट प्रिपरेशन बनाई है, उससे हम 5 माइक्रोलीटर लेंगे और उसको हम इन डुप्लीकेट हम क्या करेंगे, गैस क्रोमेटोग्राफ में डाल देंगे। ठीक है, रिकॉर्ड करेंगे हम क्रोमेटोग्राम्स को और डिटरमिन करेंगे कि पीक रिस्पांस रेशियो हमारे पास क्या आ रहा है। उसके बाद क्या होगा कि हम कैलकुलेट कर लेंगे अल्कोहल वॉल्यूम और वॉल्यूम में, और फार्मूला हमारे पास है सी डी इंटू आर यू डिवाइडेड बाई आर एस। नाउ व्हाट इज मेंट बाय सी? सी हमारे पास क्या है कि लेबल्ड कंसंट्रेशन ऑफ यूएसपी अल्कोहल डिटर्मिनेशन अल्कोहल की। ठीक है, व्हाट इज डी? डी हमारे पास डाइल्यूशन फैक्टर है। डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है? रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टेस्ट स्टॉक प्रिपरेशन टू द वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन टेकन। ठीक होगा जी। देन कम्स आर यू। आर यू क्या है? पीक रिस्पांस रेशियो है ऑब्टेन फ्रॉम टेस्ट प्रिपरेशन। ठीक हो गया। देन आर एस है हमारा, जिससे हम डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास पीक रिस्पांस रेशियो विच इज़ ऑब्टेन बाय स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। तो ये हमारे पास एक फार्मूला के तहत हम प्रोसीजर जो है वो हम करेंगे, और इसमें ये है कि परसेंटेज जो है अल्कोहल की वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में हमने इसको लेना है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं एज इट इज़, ये आप लोगों को ज़हन नशीन होनी चाहिए कि फार्मूला के अंदर जो हमारे पास एप्लीकेशन यूज़ हो रही हैं वो क्या हैं और किस तरह से इसका है। तो ये चीज़ें एज इट इज़ आपके जहन में होनी चाहिए। अब सिस्टम सूटेबिलिटी टेस्ट है क्या हमारे पास? सिस्टम सूटेबिलिटी टेस्ट क्या है कि सूटेबल क्रोमेटोग्राम के अंदर हम रेजोल्यूशन जो फैक्टर है हमारा आर जो है, रेजोल्यूशन फैक्टर आर, वो नॉट लेस देन 2 हो। ठीक है, और टेलिंग फैक्टर ऑफ अल्कोहल पीक जो है वो ग्रेटर देन 2 ना हो। ठीक है, तो 6 रेप्लिकेट इंजेक्शन वगैरह बनाकर, यानी कि ये एक सूटेबिलिटी टेस्ट, एक मतलब एक दोनों की रेशियो एक बरकरार रखने के लिए जो है ना 2% रेशियो ऑफ पीक जो है ना वो उसको मतलब एक बरकरार रखने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन एक स्टैटिस्टिकल एक एनालिसिस के तौर पे एक आता है। तो मेन इसमें मतलब जो हमारा 2A के अंदर चीज़ें हैं ना, वो ये है कि ऑपरेटर्स हमारा क्या है, गैस क्रोमेटोग्राम है, और डिटेक्टर वगैरह, फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर वगैरह है। उसके अलावा गैस कैरियर हमारे कौन सी यूज़ हो रही है इसमें, और टेस्ट ऑफ प्रिपरेशन क्या है, टेस्ट प्रिपरेशन, स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है, देन प्रोसीजर, और फिर वो फार्मूला जो है वो क्या है। तो ये हमारा बेसिकली मेथड 2A है। अब हम बात करते हैं मेथड 2B की। मेथड 2B का ऑपरेटर्स क्या है कि गैस क्रोमेटोग्राफ जो है वो आपका होगा इक्विप्ड विद स्प्लिट इंजेक्शन पोर्ट। ठीक है, स्प्लिट इंजेक्शन पोर्ट होगी, स्प्लिट रेशियो उसका 5:1 होगा, फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर होगा, कॉलम का कैपिलरी कॉलम का साइज क्या होगा, 0.53 मिलीमीटर इंटू 30 मीटर कैपिलरी कॉलम होगा, जो कि कोटेड होगा 3 माइक्रोमीटर फिल्म फेज G43 के साथ। ठीक है,
अब यहाँ पर हीलियम जो हमारे पास वो कैरियर गैस के तौर पे यूज़ हो रहा है, उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज़ 34 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। क्रोमेटोग्राम को हम जो है वो ग्राफ को प्रोग्राम करेंगे ताकि वो हम जो है ना उसका जो कॉलम टेम्परेचर है उसको हम मेंटेन कर सकें। अकॉर्डिंग टू वीएसपी मोनोग्राफ जो टेम्परेचर है वो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 5 मिनट्स है। फिर उसको हम आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। रेट हम ये रखेंगे कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट, तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसको लेके जाएंगे गैस कैरियर के, या आपका जो क्रोमेटोग्राफ है ना इसका टेम्परेचर को। फिर हम उसे मेंटेन करेंगे हर 4 मिनट के बाद, जब 200 तक पहुंच जाएगा फिर हम उसे हर 4 मिनट में मेंटेन करेंगे। तो इंजेक्शन पोर्ट टेम्परेचर जो है 210 तक मेंटेन होगा, डिटेक्टर टेम्परेचर 280 होगा। तो ये हमारे पास एक आप कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास ऑपरेटर्स की, कि किस तरह से इस चीज़ को जो है वो हम करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद अब सोल्यूशंस की हम बात कर लेते हैं। सोल्यूशंस में हमारे पास ये आता है कि टेस्ट सॉर्ट सोल्यूशन आएगा, इसमें भी स्पेसिमेन को हम डाइल्यूट करेंगे और कंटेनिंग अप्रॉक्सीमेटली 2% वॉल्यूम ऑफ कंट्रोल के हिसाब से हमारे पास होगा। उसके बाद टेस्ट प्रिपरेशन की बात आती है। टेस्ट प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे कि हम कोई 5 ml जो है वो टेस्ट स्टॉक प्रिपरेशन यूएसपी अल्कोहल डिटर्मिनेशन इनको हम लेंगे। सेम वही जो प्रोसीजर जो ऊपर आपसे डिस्कस हुआ है वही प्रोसीजर और वही जो कह लें कि आपके पास जो है ना स्टैंडर्ड प्रिपरेशन क्या है वही फार्मूला एंड एवरीथिंग दैट रिमेन्स सेम। सिर्फ फ़र्क जो है वो ये है कि मेथड 2A के अंदर जो हमारा सूटेबिलिटी सिस्टम सूटेबिलिटी टेस्ट है उसका जो स्टैंडर्ड एविएशन रिलेटिव स्टैंडर्ड एविएशन है वो नॉट मोर देन 2% होना चाहिए, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ पीक ऑफ कंट्रोल टू द पीक ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड। 2B के अंदर वो चीज़ क्या है, 2B के अंदर वो ये है कि जो हमारा स्टैंडर्ड प्रिपरेशन का जो स्टैंडर्ड है रिलेटिव स्टैंडर्ड एविएशन है वो नॉट मोर देन 4% होना चाहिए। तो ये ज़रा फ़र्क है कि 2A के अंदर हमारे पास 2% है और इसके अंदर हमारे पास 4% है, ये एक फ़र्क है इसके अंदर। और सेकेंडली जो आपकी ऊपर जो ऑपरेटर्स है ऑपरेटर्स का थोड़ा सा जो है वो फ़र्क आपके पास आ जाता है। तो अगर आप लेक्चर गौर से अगर आप दोबारा सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा कि उसके अंदर क्या डिफरेंस है। बाकी मैंने आपको बताया कि राइटिंग मटेरियल आपको यूएसपी मोनोग्राफ आप देख सकते हैं, अल्कोहल डिटर्मिनेशन यूएसपी मोनोग्राफ अगर आप लिखें तो आपके पास डिटेल्स आ जाएगी सारी। फर्दर इसके अंदर एडिशनल कुछ रिक्वायरमेंट्स हमारे पास होती हैं, वो हमारे पास ये कि यूएसपी रेफरेंस स्टैंडर्ड्स होने चाहिए अल्कोहल डिटर्मिनेशन के लिए। तो एसीटोनाइट्राइल है, अल्कोहल है, हमने रिसेंटली बात की ना कि बायोलॉजिकल्स के लिए जो मतलब हम रेफरेंस स्टैंडर्ड्स बनाते हैं तो इसी तरह इनके भी रेफरेंस स्टैंडर्ड इस तरह से बनते हैं, ये सारा कुछ है। तो बेसिकली ये सारी इसके अंदर ये 2 मेथड्स हैं, इसके मुताबिक जो है वो हम अल्कोहल डिटर्मिनेशन जो करते हैं। चलो उम्मीद है समझ आती होगी आप लोगों को। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।